तो दोस्तों, जो कुछ भी कल हुआ वो सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था। वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसने लिटरली पूरे देश को गर्व से भर दिया है और हमारे दुश्मन देशों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। तो हुआ ये कि कल भारत ने एक ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी हासिल कर ली जो अब तक सिर्फ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, चीन की हवा खराब हो गई। इतना कि उनके सरकारी न्यूज़पेपर्स और स्पोक पर्सन्स लिटरली आग उगलने लगे। सोचिए, इतनी बौखलाहट की उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि भारत को यूनाइटेड नेशंस में वीटो कर देंगे। अब भाई कोई छोटी मोटी बात होती तो इसका पैनिक इतना क्यों होता। जैसे ही भारत ने ये अचीवमेंट हासिल किया, हमारे दुश्मन, खासकर कि वो जो हमेशा मौका ढूंढते हैं हमें नीचा दिखाने का, वो हड़बड़ा गए। सबसे ज्यादा मिर्ची तो चीन को लगी। उसके सरकारी अखबारों ने बिना देर किए जहर उगलना शुरू कर दिया। स्पोक पर्सन्स मीडिया में आकर गुस्से से भरे भरे स्टेटमेंट देने लगे। अब आप सोच ही सकते हैं, क्या कोई मामूली कदम किसी महाशक्ति को इस तरह तिलमिलाने पर मजबूर कर सकता है। यानी जो भी हुआ है वो सच में बहुत बड़ा था। बात इतनी सी है कि भारत ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम नाम की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल किया है। सुनने में शायद सिंपल लगे कि मिसाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, पर ये लॉन्च ग्राउंड लेवल पर इतना एडवांस और स्ट्रेटेजिक है कि हमारे पूरे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है। पहले क्या होता था, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ फिक्स्ड लॉन्च पैड से ही छोड़ी जा सकती थी। यानी दुश्मन को आइडिया रहता था कि हमारी फायर पावर कहां से एक्टिव हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि ये सिस्टम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर पे काम करता है, इसका मतलब है कि मिसाइल लिटरली देश के किसी भी कोने से लॉन्च की जा सकती है। जहाँ भी रेलवे ट्रैक है वहाँ से। इमेजिन करो, देश का पूरा रेलवे नेटवर्क अब एक पोटेंशियल मिसाइल लॉन्च ग्रिड बन चुका है। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के समंदर किनारे तक, राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल की घनी पहाड़ियों तक, अब भारत का कोई भी हिस्सा एनिमी के लिए डेथ जोन बन सकता है। और सबसे तगड़ी बात यह है कि अब दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से लॉन्च होगी। आज उत्तर भारत से तो कल साउथ से हो सकती है, परसों ईस्ट से तो कल वेस्ट से। DRDO ने खुलकर कहा है, इस ब्रेक थ्रू के साथ अब भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास कैनिस्टराइज मिसाइल सिस्टम को रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता है। और अब इस इलाइट ग्रुप में अमेरिका, रूस, चीन के साथ साथ प्राउडली भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट है जो किसी भी देश की डेटरेंस कैपेबिलिटी को अनमैच्ड बनाता है। अब थोड़ा मिसाइल की स्पेक्स की बात करें तो अग्नि प्राइम की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। यानी हमारे देश की सीमा से बस कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठे हमारे दोनों बड़े पड़ोसी पाकिस्तान और चीन, उनके सारे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, एयरफील्ड्स, बंकर्स अब हमारी डायरेक्ट स्ट्राइक रेंज में है। LOC हो या LAC, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कैंप हो या चीन द्वारा तैनात किए गए बंकर्स, सब कुछ अब भारत के इफेक्टिव मिसाइल रेडार में आ चुके हैं। अब जरा ये सोचिए, अब जब ये सब हुआ तो चीन का परेशान होना तय था। बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता, तो वही पुराना तरीका अपना लिया, धमकी देना। चीन के वही सरकारी अखबार जिनका क्रेडिबिलिटी वैसे भी क्वेश्चनेबल है और उन्हें लोग मजाक में गोबर टाइम्स तक बोलते हैं, उन्होंने बिना फैक्ट्स के बोलना शुरू कर दिया कि अगर भारत की मिसाइल कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो पूरा एशिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ सकता है। मतलब मिसाइल से ज्यादा डर उन्हें भारत की स्पीड से हो रही प्रगति से है। अब ये सोचिए, चीन के पास पहले से ही ऐसे मिसाइल है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है, दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट तक मार कर सकते हैं। लेकिन जब भारत ने सिर्फ 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट किया तो उनका ये हाल हो गया कि वो न्यूक्लियर वॉर की बात करने लगे। ये साफ दिखाता है कि डर मिसाइल का नहीं, डर है भारत के आगे बढ़ते कदमों का। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जैसे जाहो लिजियान और उनके जैसे बाकी ऑफिशियल अब ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो ऑलमोस्ट वार्निंग जैसे सुनाई देती है। एक बोलता है कि भारत अब भी डेवलप्ड कंट्री से पीछे है, तो दूसरा ये कहता है कि इंडिया को अपने एम्बिशंस थोड़ा संभाल कर रखने चाहिए। लेकिन उनके टोन में फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आता है। असल में बात यह है कि वो खुद देख रहे हैं कि जिस भारत को वो पिछड़ा और डेवलपिंग समझते थे, वो अब उस मिलिट्री टेक की लीग में आ चुका है जहाँ सिर्फ सुपर पावर होते हैं, और ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही है। अब देखो दोस्तों, बात तो सीधी है, रेल से किसी भी तरह की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये ऑपरेशन इतना जटिल होता है कि टाइनियस्ट ग्लिच भी बड़ा हादसा बन सकता है। और कल जो टेस्ट हुआ वो सेफ रहा। ये तो लिटरली हमारी किस्मत, हमारी टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी का कमाल है। लेकिन चीन को ये भी हजम नहीं हो रहा है। वो अपने प्रोपोगेंडा में अब ये बोलने लगा है
कि भारत को ऐसे मिसाइल टेस्ट करना बंद कर देना चाहिए और इंस्टेड हमें ऐसी मिसाइल्स बनाने की जगह चीन जैसे स्ट्रॉन्ग नेशन से दोस्ती करनी चाहिए। मतलब ये वही बात हुई ना कि ताकतवर बनना छोड़ दो ताकि हम ताकतवर बने रहे। साफ है दोस्तों, ये सलाह नहीं है, ये एक डिस्गाइज्ड वार्निंग है। ये उस डर की झलक है जो चीन की बॉडी लैंग्वेज से अब साफ झलकने लगी है। असल बात तो ये है कि चीनी कंफ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि भारत किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और रणनीति सोच में भी। अब भारत के पास भी वो एबिलिटी है जो पहले सिर्फ सुपर पावर के पास थी, अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत भी एक ऐसा मिसाइल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है जिसे रेल नेटवर्क के जरिए पूरे देश में कहीं भी ले जाया जा सकता है। यानी अब मिसाइल लॉन्चर्स फिक्स लोकेशन से बंधे नहीं रहेंगे। अब सैटेलाइट सर्वेलेंस से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ना मुश्किल है। दुश्मन के लिए ये एक अनसॉल्व पजल बन चुकी है। सोचो, अगर कोई हमला करता है तो उसे ये पता ही नहीं होगा कि जवाबी हमला कहां से आने वाला है। ये अनसर्टेनिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अग्नि प्राइम अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये दुश्मन के लिए मूविंग टेरर बन चुकी है, जो रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक कहीं से भी दागी जा सकती है। और ये मोबिलिटी ही है जो चीन को रातों की नींद नहीं सोने दे रही। एक बात सोचिए, चीन के पास ऑलरेडी ऐसी मिसाइल्स है जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है, लेकिन जैसे ही भारत ने 2,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का रेल लॉन्चर से टेस्ट किया तो चीन की बौखलाहट 7वें आसमान तक पहुंच चुकी है। और फिर यहीं से शुरू होता है उनकी धमकियों की कहानी। अब तो वो यहाँ तक कह रही हैं कि अगर भारत ने ऐसे टेस्ट जारी रखे तो उन पर यूएन में वीटो लगाया जा सकता है। अब सोचिए, इतना तो वो तब भी नहीं बोलते जब नॉर्थ कोरिया कोई टेस्ट कर देता है, लेकिन भारत को लेकर इतनी सेंसिटिविटी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई कोई वीटो पावर भारत की प्रोग्रेस को रोक सकता है? तो जवाब एकदम साफ है, नहीं। क्योंकि अब जो इंडिया है वो दबने वाला इंडिया नहीं है। अब भारत किसी भी परिस्थिति में रेडी रहने वाला नेशन बन चुका है। अब ना तो चीन हमें डरा सकता है और ना ही पाकिस्तान। आज भारत के पास कैपेबिलिटी है कि अगर कोई एग्रेशन दिखाए तो हम न सिर्फ बॉर्डर की रक्षा कर सकते हैं बल्कि उनके इलाकों में अंदर तक घुसकर जवाब दे सकते हैं, और वो भी स्मार्ट तरीके से, अनप्रिडिक्टेबल तरीके से। और ये सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू आने वाले समय में भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी मैसिव अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। जब दुनिया देखेगी कि भारत अब रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर और एडवांस मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है, तो बहुत से छोटे देश जो खुद को सिक्योर करना चाहते हैं लेकिन अमेरिका या रूस से महंगे हथियार नहीं खरीद सकते, वो भारत की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। इसका सीधा फायदा हमारी इकोनॉमी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा। इंडिया न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि मिसाइल्स और वेपन सिस्टम बेचकर ग्लोबल आर्म मार्केट में भी अपनी पकड़ जमाएगा। और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी इंडिजिनियस कैपेबिलिटी की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्राउड मोमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि भारत अब कितनी बड़ी छलांग लगा चुका है। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।